बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। एसईओ वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड ए टू जेड सब कुछ जो है वो बताने वाला हूं, क्योंकि लास्ट वीक एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और कहा कि सर मैंने वेबसाइट बना ली है, 20+ ब्लॉग्स भी लिखकर पब्लिश कर दी हैं, उनकी एसईओ भी कर ली है, लेकिन गूगल पे मेरी वेबसाइट मिल नहीं रही। क्या गूगल ने मुझे ब्लॉक कर दिया? मैंने कहा बेटा, गूगल ने आपको ब्लॉक नहीं किया, आपने गूगल को इनवाइट ही नहीं किया अभी तक कि वो आपकी वेबसाइट को आके देखे और उसे अपने पास इंडेक्स करे और देन सर्च करने पे लोगों को दिखाए। सच ये है कि वेबसाइट बनाना तो आसान है, लेकिन गूगल को मनाना बहुत मुश्किल है। ज्यादा लोग ब्लॉग लिख देते हैं, एसईओ भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि गूगल उनकी वेबसाइट को कैसे देख रहा है। और एसईओ बिना ट्रैकिंग के, बिल्कुल एग्जाम दिए बिना रिजल्ट चेक किए जैसी होती है। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है एक फ्री टूल जो गूगल आपको खुद देता है और आपकी पूरी वेबसाइट की हेल्थ रिपोर्ट दिखा देता है, और उस टूल का नाम गूगल सर्च कंसोल है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करते हैं, वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स है या नहीं इंडेक्स तो उसको कैसे इंडेक्स करना है या रिक्वेस्ट कैसे करनी है, कौन से कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, ट्रैफिक किन कंट्रीज और किन डिवाइसेस वगैरह से आ रही है, एरर कौन कौन से आ रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक कौन कौन से आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। और ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे ताकि इसकी समझ एक बिगनर को भी आ जाए और वो एक्सपर्ट बन जाए इस टूल का। वीडियो थोड़ी डिटेल के साथ है, इसलिए चाय और कॉफी साथ उसके बिस्किट या केक ले लें, नोटबुक और पेन पकड़ लें ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें आप। आज के बाद इंशाल्लाह आप गेस से नहीं बल्कि डाटा से एसईओ करेंगे। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम सीखते हैं कि गूगल सर्च कंसोल क्या है और ये टूल करता क्या। इमेजिन करें आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास एक पेशेंट इलाज के लिए आता है, लेकिन पेशेंट के पास टेस्ट रिपोर्ट ही नहीं है, तो आप उस पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इम्पॉसिबल है ना। तो एसईओ में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट ही ना मिले तो आप एसईओ इम्प्रूव कैसे करेंगे? यहाँ एंट्री होती है गूगल सर्च कंसोल की। सोचें ये टूल आपकी वेबसाइट की मेडिकल रिपोर्ट है। गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट और गूगल की आपस में दोस्ती करवाता है और आप बीच में सुलह करवाने वाले हैं। इसके अलावा ये एक पावरफुल टूल है जो आपको बताता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को कैसे देख रहा है, यानी एसईओ का कंट्रोल रूम है। अगर आप कोई वेबसाइट, ब्लॉग या ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं तो गूगल सर्च कंसोल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। गूगल सर्च कंसोल का पुराना नाम गूगल वेब मास्टर टूल भी है, जो कि गूगल का एक फ्री टूल है जो आपको बताता है कि गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, यानी आपकी वेबसाइट गूगल पर शो हो रही है या नहीं, लोग कैसे आप तक पहुंच रहे हैं और गूगल आपकी वेबसाइट को ठीक से समझ पा रहा है या नहीं। ये सब चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। जब कोई यूज़र गूगल पे कुछ सर्च करता है और आपकी वेबसाइट रिजल्ट में नज़र आती है तो गूगल सर्च कंसोल उसका पूरा डाटा रिकॉर्ड करता है। ये आपको बताता है कि लोग कौन से कीवर्ड टाइप करके आपकी वेबसाइट पर आए, आपकी वेबसाइट कितनी बार सर्च रिजल्ट में दिखाई दी, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया और आपकी एवरेज रैंकिंग पोजीशन क्या है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, मोबाइल यूज़र ज़्यादा हैं या डेस्कटॉप यूज़र ज़्यादा हैं, और कौन से पेजेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये इंफॉर्मेशन एसईओ इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल होती है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट किस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। गूगल सर्च कंसोल का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इंडेक्सिंग से रिलेटेड है। अगर आपने नया आर्टिकल पब्लिश किया है और वो गूगल पे शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि पेज इंडेक्स हुआ है या नहीं। अगर इंडेक्स नहीं हुआ तो आप मैन्युअली गूगल को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि इस पेज को क्रॉल करे और देन उसको अपने पास इंडेक्स करे। इसी तरह अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे पेज ओपन ना हो रहा हो, सर्वर एरर हो या मोबाइल पर साइट प्रॉपरली डिस्प्ले ना हो रही हो, तो गूगल सर्च कंसोल आपको फौरन बता देता है ताकि आप प्रॉब्लम फिक्स कर सकें। इस टूल की एक और
पावरफुल बात ये है कि ये गूगल के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन का ज़रिया है। आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट कर सकते हैं ताकि गूगल को आपकी वेबसाइट के सारे इम्पोर्टेंट पेजेस का पता चल सके। अगर गूगल को आपकी वेबसाइट में कोई इशू मिले तो वो यहाँ रिपोर्ट करता है और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो आप गूगल से दोबारा रिव्यू की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। यानी आप सिर्फ डाटा नहीं देखते बल्कि एक्टिवली अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इस टूल के पास सिर्फ वही डाटा होता है जो गूगल सर्च से यूज़र सर्च करके वेबसाइट तक आया है, तो वो एक ही जो है वो क्लिक काउंट होता है। अब वेबसाइट के ऊपर आने के बाद अगर यूज़र फॉर एग्जांपल 10 पेजेस भी ओपन कर रहा है ना, तो वो सारा डाटा जो है वो इस टूल के पास नहीं जाएगा, उसने सिर्फ सर्च वाला ही कंसीडर कर रहे होना। तो अगर उसके अलावा अगर आप अपनी जो ट्रैफिक के एनालिसिस वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल का एक अलग टूल है जिसका नाम गूगल एनालिटिक्स है और उसको हम अपनी किसी और वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। आखिरी बात ये है कि अगर आप सीरियस हैं अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवाने के लिए या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को, तो गूगल सर्च कंसोल यूज करना लाजमी है। ये आपको एग्जैक्टली बताता है कि आप गूगल सर्च में कहाँ खड़े हैं, किस चीज को इम्प्रूव करना है और कैसे ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में एसईओ सीखने और ग्रो करने के लिए गूगल सर्च कंसोल आपका सबसे पावरफुल और रिलायबल टूल है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या है और ये कितना जो है वो आपके लिए कारआमद है। तो अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि गूगल सर्च कंसोल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एसईओ में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करे, गूगल पेजेस इंडेक्स करे, वेबसाइट रैंक करे। अब ये तीनों पॉइंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गूगल सर्च कंसोल इन तीनों को ट्रैक करता है। कितने पेजेस स्क्रॉल हुए, कितने उसने इंडेक्स किए, कितने रैंक किए, ये सारा काम कौन सा टूल कर रहा होता है? गूगल सर्च कंसोल कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो गूगल सर्च कंसोल है ये आपको आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, उससे पहले कितने इंप्रेशन है, उसके बाद आपका CTR कितना है, आपकी एवरेज पोजीशन कितनी है, आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपकी ट्रैफिक किन डिवाइसेस से आ रही है, कौन से पेजेस इंडेक्स हैं, कौन से पेजेस जो है वो इंडेक्स नहीं है, ये भी उसके अंदर जो है वो बता रहा होता है। इसी तरह वो ये भी आपको हेल्प आउट गूगल सर्च कंसोल करता है कि आप अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप है उसको सबमिट करवाएं और सर्च इंजन को बताएं कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस स्ट्रक्चर से बनी हुई है। उसके अंदर पेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, क्या पोस्ट है। तो ये सारी चीजें गूगल सर्च कंसोल को जब आप अपना साइट मैप देते हैं तो तब गूगल वो सारी चीजें जो है वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देख रहा होता है। इसके अलावा ये जो टूल है ये आपको बैकलिंक्स के बारे में भी बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन से इंटरनल बैकलिंक्स है, कौन से एक्सटर्नल बैकलिंक्स है। इसके अलावा ये बता रहा होता है आपको टूल कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट के अच्छे हैं, कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट के बुरे हैं। इन सब फायदों के अलावा गूगल सर्च कंसोल का एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है ना वो ये है कि ये टूल आपको फ्री में जो है वो आप इसके थ्रू जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब बहुत लोग जो है वो पेड टूल्स जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के साथ जो है वो गूगल सर्च कंसोल आपने पैचअप किया हुआ उसका, तो ये टूल कुछ अरसे के बाद 1 माह 2 माह के बाद आपको इतना डाटा जो है वो देना शुरू कर देता है कि किन कीवर्ड्स को यूज करके लोग आपकी वेबसाइट तक जो है वो पहुंच रहे हैं और किस पेज तक पहुंच रहे हैं। तो आप इसके थ्रू भी जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए जो है वो अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और ये सारे वो कीवर्ड हैं जो लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट तक आ रहे हैं या उनको आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर जो है वो नजर आ रही है। तो ये सबसे जो है वो अच्छा इसका जो है ना वो फायदा था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इतना कुछ जो है वो ये टूल आप लोगों को जो है वो बता रहा होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पॉइंट था ये क्लियर हो चुका होगा। स्टिल अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको मेरे से कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के साथ जो है वो गूगल सर्च कंसोल को किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया हूँ और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च किया गूगल सर्च कंसोल और जैसे ये मैंने लिख के मैंने एंटर किया तो ये पहली वाली वेबसाइट आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ओपन कर लेनी है। गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो स्टार्ट नो करना। तो जैसे ही आप लोग स्टार्ट नो के ऊपर क्लिक करेंगे मेरे पास यहाँ पे जो है वो वेबसाइट का ऑलरेडी डाटा आ रहा है क्योंकि मैं एक वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। आप लोगों के पास आ रहा
होगा ऐड अ प्रॉपर्टी। अगर पहले भी कोई ऐड की हुई है तो आप लोग क्या करेंगे कि इस एरो पे क्लिक करेंगे और करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये नीचे देखें आपके पास आ रहा है ऐड प्रॉपर्टी। तो ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करें। अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, आप अगर अपनी वेबसाइट के साथ गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक आपके पास जो है वो ये डोमेन प्रॉपर्टी वाला तरीका मौजूद है, दूसरा जो है वो आपके पास यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स वाला। यहाँ पे क्या होता है कि आप जब अपनी डोमेन ऐड कर देते हैं ना, फॉर एग्जांपल अब मेरी जो डोमेन है ना उसका नाम है example.com, तो जब आप ये ऐड कर देते हैं ना तो ये नीचे उसकी जितनी भी वेरिएशंस है ना, अब आप तो कहेंगे कि ये सारी तो सर मेरी ही है, लेकिन भाई आपको पता है कि ये आपकी है, लेकिन गूगल को ये चीज जो है वो पता नहीं होती। तो जब आप अपनी डोमेन लेवल के ऊपर ये ऐड कर देंगे उधर, उससे क्या होगा कि गूगल इनको भी जो है वो आप ही की प्रॉपर्टी जो है वो समझने लग पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं डोमेन जो है वो आपके पास डोमेन प्रॉपर्टी। ये देखें ये मेन, ये उसके नीचे आगे जितने भी उसकी सब वगैरह पार्ट्स बन रहे हैं, क्रॉस ऑल सब डोमेन, वो मोबाइल साइट है, www के साथ है, वो http के साथ है, वो https के साथ है, वो सारी जो है ना वो इसके अंदर फिर आ रही होंगी। और ये वाला जो तरीका है ना थोड़ा जरा टेक्निकल है, इसके लिए आपको जो है वो अपनी होस्टिंग के अंदर जो है वो जाना पड़ता है। तो उसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो वो मैंने ऊपर आई आइकन में भी शेयर कर दी है, आप लोग जाएं जाके उसको जो है वो देख लें। और अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर लें, अगर आप ये वाला जो तरीका भी आपको बताने लगा इसके थ्रू करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले यूआरएल प्रीफिक्स वाले तरीके से आपको क्या करना है कि आपको अपनी वेबसाइट का जो है वो पूरा जो भी आपका एड्रेस होगा वो चाहिए। यहाँ से मैंने इस एड्रेस को किया कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जो है वो आ गया, और आने के बाद यहाँ पे मैंने इसको क्या किया कंटिन्यू। तो जैसे यहाँ पे मैं जो है वो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, ये जो है वो मेरी प्रॉपर्टी को अभी वेरीफाई करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, और वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि ये क्या करता है कि आपको कुछ कोड वगैरह देगा और वो कोड आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखें मुख्तलिफ तरीका कार है, ये रिकमेंडेड वेरिफिकेशन तरीका आपको ये दे रहा है कि HTML फाइल। तो अगेन इस वाले तरीके के लिए ये एक फाइल है, ये फाइल आपको जो है वो अपनी सी पैनल के अंदर जाके जो है वो ऐड करना पड़ेगी। इसी तरीके से मैं इस तरीके से नहीं कर रहा क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं और आप लोग जो है वो टेक्निकल नहीं है। तो ये 5 टोटल डिफरेंट तरीके आप लोगों के पास जो है वो मौजूद है। एक HTML फाइल, दूसरा HTML टैग, तीसरा गूगल एनालिटिक्स है, चौथा गूगल टैग मैनेजर है, पांचवा आपके पास डोमेन नेम प्रोवाइडर है। तो हम इसके अंदर जो है वो ये वाला तरीका करेंगे, दैट इज HTML टैग। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ये देखें ये टैग है, और ये कहाँ पे पेस्ट करना है अभी आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए क्या करना है कि आप लोगों ने या तो अपनी या अपने क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसके अंदर आप लोगों ने आना है। अब ये देखें ये मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो आ चुका हूँ उसके एडमिन पैनल तक। अब ये वाली जो मेरी वेबसाइट है ना वो बनी हुई है मेरी वर्डप्रेस को यूज करके, और वर्डप्रेस के अंदर इस चीज को इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपकी जो वेबसाइट है इससे हटके बनी हुई है तो ये जो कोड है ना, ये जो कोड आपके पास यहाँ पे आएगा, इस कोड को आपने जो है वो उसने बताया भी है कि आपने हेड जो सेक्शन होता है ना वेबसाइट का उसके अंदर देना होगा। और अब अगर आपकी या आपके क्लाइंट की जो वेबसाइट है वो कस्टम कोड से मिलके बनी हुई है तो जो भी उस वेबसाइट का डेवलपर है आपने उससे रब्ता करना है। ये कोड आपने जो है वो वेबसाइट के डेवलपर को देना है, और उसको आप लोगों ने कहना है कि इस कोड को आप जो है वो वेबसाइट के हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर दो। जैसे ही वो ऐड करेगा आप यहाँ पे आके अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करेंगे तो ये ओके हो जाएगी। लेकिन अभी मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके ऊपर करना है, तो यहाँ पे मैं इसको कोड को कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर ये रैंक मैथ का जो प्लगइन है वो किस तरीके से करना है। आप सबसे पहले जो है ये रैंक मैथ का प्लगइन अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये तब है जब आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, और अगर अभी तक आप लोगों ने वो रैंक मैथ का प्लगइन अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो इंस्टॉल नहीं किया तो ऊपर आई आइकन में मैंने पूरी रैंक मैथ को किस तरीके से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर ऐड करना है तो वो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिंक शेयर कर दिया। आप लोग जाके उसको पहले देख लें और अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो रैंक मैथ का प्लगइन ऐड करना है। रैंक मैथ का प्लगइन ऐड करने के बाद आप लोगों ने ये रैंक मैथ के टैब पे आना है, और ये नीचे देखें आपके पास ये 4th नंबर पे ऑप्शन है जनरल सेटिंग की, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे आप लोगों के सामने इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। और ये देखें आपके पास ये तीसरा यहाँ पे टैब है, दैट इज वेब मास्टर टूल। तो जैसे ही आप वेब मास्टर टूल पे क्लिक करेंगे ये आपके पास आ रहा है गूगल सर्च कंसोल का टैब। तो जो आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल से कोड मिला है, ये कोड आप लोगों ने यहाँ से जो है उसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और ये कोड आप लोगों ने इधर पेस्ट करना। और जैसे ही आप लोग इसको पेस्ट करेंगे मेक श्योर करना है कि आप लोग इसको नीचे आए और सेव चेंजेस कर लें। अब ये जो कोड है ना ये रैंक मैथ ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट का जो हेड सेक्शन है ना उसके अंदर ऐड कर देगा। और जैसे ही उसने ऐड कर दिया और आप लोग यहाँ पे आके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा 1-2 मिनट आपका लेगा और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अगर कोड मिल जाएगा तो वो उसको वेरीफाई कर देगा। और ये देखें
देखें ये आपको क्या कह रहा है कि ओनरशिप वेरीफाइड। तो इसका मतलब है कि अब मेरी जो वेबसाइट है ना उसके साथ मेरा जो गूगल सर्च कंसोल है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कुछ इस तरह का ब्लैंक आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट अपनी जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। तो ये देखें बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है। तो जब आप कोई भी वेबसाइट नहीं ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये जितने भी टैब्स हैं, परफॉर्मेंस का, इंडेक्सिंग का, एक्सपीरियंस का, एनहांसमेंट का, ये आप लोगों को इसी तरह क्लॉक के आइकन के साथ नजर आ रहा होगा और डाटा जो प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये जो डाटा है ना ये 24 घंटे के बाद आपको यहाँ पे जो है वो डाटा अब इस टूल के अंदर आने लग पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो अपनी वेबसाइट के साथ गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है। और अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है तो अगेन कमेंट्स के अंदर 1+ लिख दें। और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वो भी आप लोग मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करने के बाद गूगल सर्च कंसोल के जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। और ये मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर ली है जिसका डाटा जो है वो मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि मैं इस वेबसाइट का जो डाटा है वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये देखें, ये साइड बार के ऊपर ये डिफरेंट टैब्स हैं, फिर सेक्शंस हैं। इसके अंदर अगर आप इनको ओपन करेंगे तो ये डिफरेंट आइटम्स इसके अंदर फर्दर मौजूद हैं। इसी तरह एक्सपीरियंस का टैब है, इसमें ये आइटम्स हैं। फिर ये देखें ये आपके पास आइटम्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो ये अभी राइट नाउ जो है वो मैं ओवरव्यू के टैब में हूँ। तो ओवरव्यू के टैब के अंदर ये जितने भी आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स पड़ी हुई हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो ये परफॉर्मेंस के टैब के अंदर यहाँ पे आपको बता रहा है कि लास्ट 3 जो आपके मंथ हैं उन 3 मंथ के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल की जो वेब सर्च है उससे 207 लोग जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो गए हैं क्लिक करके। इसी तरह ये आपको जो है वो कुछ रिकमेंडेशन वगैरह भी यहाँ पे जो है वो मिल रही होती हैं। और इसी तरह फिर आपको बता रहा होता है कि कितने जो पेजेस हैं वो गूगल के पास आपके जो है वो इंडेक्स हैं, कितने इंडेक्स जो है वो नहीं है। इसी तरह आपके वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो फास्ट लोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे डेस्कटॉप पे और मोबाइल के ऊपर। फिर इसी तरह आपकी जो वेबसाइट है वो जब लोड होती है तो उसके साथ HTTPS आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से SSL लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं सिक्योर। इसी तरीके से इन्हांसमेंट है, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई स्ट्रक्चर डाटा वगैरह ऐड किया होगा तो उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही होंगी कि वो वैलिड हैं, इनवैलिड हैं, ट्रेंड में है। ये सारी चीजें आपको ओवरव्यू में कुछ कुछ जो है वो बताई जा रही होंगी। अगर आप इसको इन डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो ये साइड बार के ऊपर आपके पास डिफरेंट टैब्स जो है वो नजर आ रहे हैं आपको। इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करके आप उस चीज की डिटेल में जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको आप देख सकते हैं। तो ओवरव्यू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है डेट इज इनसाइट्स का टैब। साइट्स के अंदर अब आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर बताया जा रहा होगा कि आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस हैं जो अप जा रहे हैं, कौन से पेजेस जो है वो डाउन जा रहे हैं, कितने % जो है वो जा रहे हैं। तो ये सारा डाटा मैं अभी आपके सामने, मैंने जो वेबसाइट का नाम है या टाइटल वगैरह है या कीवर्ड्स होंगे वो सारे मैं हाइड आपके सामने मैंने किए हुए हैं। तो अभी ये जो डाटा आप लोगों के सामने यहाँ पे नजर आ रहा है ये 28 डेज का डाटा है। और उसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि 28 डेज के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो 89 लोग जो है वो गूगल सर्च से आपकी वेबसाइट पे आए हैं। और कितनी दफा लोगों की नजरों के सामने आपकी जो वेबसाइट है उसका कोई पेज नजर आया, तो 7.37 के दफा जो है वो ये नजर आया। और आप ये देखें ये साइट पे बता रहा है कि लास्ट 28 डेज में 28% जो है वो इंप्रेशन भी इंक्रीज हुए हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो क्लिक्स हैं वो भी 36% जो है वो इंक्रीज हुए हैं। इसी तरह ये नीचे आपके पास आ रहा है योर कंटेंट। तो ये आपको टॉप का टैब है, फिर ट्रेंडिंग अप है, ट्रेंडिंग डाउन है। तो ये टॉप आपको कंटेंट आपकी वेबसाइट के जो डिफरेंट पेजेस हैं वो ये दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि भाई ये वाले जो पेजेस हैं ना ये लास्ट 28 डेज के अंदर जो है वो टॉप पे रहे हैं। इसी तरह अगर आप ट्रेंडिंग अप पे देखेंगे तो जो पेजेस अप आए होंगे लास्ट 28 डेज में वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो ये 4 पेजेस हैं जो लास्ट 28 डेज में अप हुए हैं। इसी तरह ट्रेंडिंग डाउन, तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई डाटा नजर नहीं आ रहा। अगर आपकी वेबसाइट के जो पेजेस डाउन हुए होंगे वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें कि आपकी वेबसाइट की जो डिफरेंट जो क्यूरीज हैं, जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर टर्म्स लिख के आपकी वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं, तो ये टॉप वर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं और फिर बताया जा रहा है कि 100% जो है वो ये है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेंडिंग अप, तो यहाँ पे आपको वो वाली क्यूरीज नजर आएंगी जो लास्ट 28 डेज में अप आई हैं। इसी तरह अगर आप ट्रेंडिंग डाउन को देखेंगे तो वो यहाँ पे क्यूरीज आपको नजर आने लग पड़ेंगी जो लास्ट 28 डेज में डाउन गई हैं। आप उनके ऊपर काम करके उनको बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और ये देखें आपके पास आ रहा है कि टॉप कंट्रीज लास्ट 28 डेज में कौन से रहे हैं, तो यहाँ पे बांग्लादेश इस टाइम जो है वो
टॉप पे है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, जॉर्डन है और श्रीलंका है। लास्ट जो 28 डेज हैं ये 5 मुल्कों की ट्रैफिक जो है वो मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आई है। इसी तरीके से आप लोग अपना ये जो इंसाइट्स है इसको आप चेंज कर सकते हैं। 7 डेज करना चाहें, 3 मंथ करना चाहें, 28 डेज पहले से ही है। तो अगर मैं 3 मंथ करता हूँ तो 3 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो मुझे भी डाटा जो है वो नजर आने लग पड़ेगा। तो ये देखें यहाँ पे ये जो आपके सामने डाटा नजर आ रहा है लास्ट 3 मंथ का है और अब बता रहा है कि 207 लोग जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर सर्च के थ्रू गए हैं, 49% अप गया है, 52% जो है वो इम्प्रेशन अप गए हैं। मतलब मेरी वेबसाइट 17,000 लोगों के सामने जो है वो नजर आई है। इसी तरह यहाँ पे आप पेजेस के बारे में बता रहे हैं तो ये देखें ये वाला पेज 488% जो है वो अप गया है। इसी तरह आप यहाँ पे जो है वो ट्रेंडिंग अप में देख सकते हैं और यहाँ पे ट्रेंडिंग डाउन में भी देख सकते हैं। तो ये मेरा पेज है जो 71% डाउन गया है। मैं इसका एनालिसिस करके देखूंगा क्या मसले मसाइल हैं और क्या इश्यूज वगैरह आए हैं, तो मैं उनको फिक्स करके इसको दोबारा जब सेट करूंगा तो ये भी अप में जाने के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से जब आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखें आपकी वेबसाइट की जो है वो डिफरेंट क्यूरीज वगैरह यहाँ पे आ रही हैं जो टॉप पे रही हैं। तो ट्रेंडिंग अप में देख लें, फिर आप लोग यहाँ पे ट्रेंडिंग डाउन के अंदर भी देख लें कि कौन सी डाउन जा रही हैं। तो जो डाउन जा रही हैं उनके पेजेस का जाके एनालिसिस करें कि वो आपने कीवर्ड किस किस पेज पे रखा हुआ है और देखें कि उसको प्रॉपर तरीके से आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन उसकी पेज की हुई है नहीं की हुई। अगर नहीं की हुई तो आप उसकी जो है वो करें ताकि ये भी जो है वो आपकी ट्रेंडिंग अप में जाए। इसी तरीके से आप लोग नीचे आ जाएं तो नीचे आने के बाद आप देखें कि अगेन जो ट्रैफिक के कंट्रीज हैं वो यहाँ पे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जॉर्डन है और श्रीलंका है। तो मतलब आपको कंट्रीज भी यहाँ पे आइडिया हो रहा है। नेक्स्ट अब जो है वो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब के अंदर और वो हमारे पास है परफॉर्मेंस का टैब। तो अब परफॉर्मेंस का टैब जो है वो डाटा एनालिसिस करने के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टैब है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि सबसे पहले ये आपके पास ऊपर जो है वो ये डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह आ रहे हैं कि आपने जो डाटा देखना है वो 24 घंटे का देखना है, आपने जो डाटा है वो 7 दिन का देखना है, 28 दिन का देखना है, 3 मंथ्स का देखना है। आपने मैक्सिमम यहाँ पे जो आप डाटा वगैरह देख सकते हैं वो आप 16 मंथ तक का देख सकते हैं। इससे ज्यादा जो है वो गूगल के इस टूल के पास जो है वो डाटा नहीं होता। तो 16 मंथ तक आप यहाँ पे जो है वो डाटा देख सकते हैं। तो आप ये देखें कि लास्ट 16 मंथ के अंदर ये जो वेबसाइट है उसको ओवरऑल जो इंप्रेशन मिले हैं वो तकरीबन आप कह लें कि 71,700 के करीब करीब हैं और उसके बाद ये जो क्लिक्स हैं ये तकरीबन 3400 हैं। इसी तरह जो CTR है वो आप कह लें कि 4.7% है। इसी तरीके से इसकी जो एवरेज अभी कीवर्ड्स की जो पोजीशन है, जितने भी मेरी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड्स मौजूद हैं उसकी जो एवरेज अभी पोजीशन यहाँ पे आ रही है वो तकरीबन 22.8 है। मतलब कोई कीवर्ड पहले नंबर पे आ रहा होगा, कोई 10वें पे आ रहा होगा, कोई 15वें पे आ रहा होगा। इसी तरीके से ये नीचे जो आपको यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहा है, ये जो ग्राफ है ये डे के हिसाब से डाटा भी बता रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको वीकली भी कर सकते हैं और अगर आप इसको वीकली से ईयरली, अब ये देखें ये जो आपको स्टैट्स बताए जा रहे हैं ये वीकली बेसिस बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको जो है वो मंथली बेसिस करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे मंथली बेसिस भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे स्टैट्स जो है वो बताए जा रहे हैं कि मंथ के हिसाब से कितने। तो आप इसको जो है वो डेली कर लें, वीकली कर लें, आपने अपने हिसाब से जो है इसको करना है। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप देखें कि आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो कंपेयर लास्ट 24 आवर्स टू प्रीवियस पीरियड, फिर इसी तरह जो है वो कंपेयर लास्ट 24 आवर्स वीक ओवर पीक कर लें। तो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो फिल्टर्स वगैरह हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं डाटा को कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो लास्ट 3 मंथ का जो डाटा है ना, अभी से जो लास्ट 3 मंथ है उससे जो पहले 3 मंथ थे उसके साथ मैंने जो है वो इसको कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा कि मैंने इसको यहाँ पे जो है वो अप्लाई किया। अब आप देखें जब मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया तो मतलब उससे पिछले जो 3 मंथ हैं, लाइक आप कह लें कि जो नवंबर से पहले 3 मंथ थे, तो उसके अंदर मेरी जो वेबसाइट है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। मतलब 106 जस्ट जो है वो क्लिक्स आए थे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इम्प्रेशन, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि इम्प्रेशन और क्लिक्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गूगल के ऊपर आ गया और गूगल के ऊपर आने के बाद मैंने कोई भी जो है वो कीवर्ड सर्च किया कि हाउ टू गेन वेट या वेट गेन, जो भी आपने सर्च किया, तो ये देखिए ये डिफरेंट जो वेबसाइट है ना ये सामने आ गई हैं। तो ये सारी जो वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही हैं, इन सारी वेबसाइट्स को जो है वो एक एक जो है वो इम्प्रेशन मिल गया। अब क्लिक का मतलब क्या होगा कि भाई किसको क्लिक मिला, मतलब लोगों ने उसको ओपन करके देखा। फॉर एग्जाम्पल जिसमें ये वेबसाइट मैंने ओपन करके देखी है तो ये जो है उसको एक क्लिक जो है वो मिल गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। फिर आपके पास ये टर्म है एवरेज CTR की। तो CTR क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट 100 लोगों के सामने नजर आई है तो उसमें से कितने % लोगों ने आपकी वेबसाइट
को जो है वो क्लिक किया। तो ये जो स्कोर है ये ज्यादातर जो है वो 2-3% होता है, इससे जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है वो बेहतर है। इसी तरीके से एवरेज पोजीशन है, तो देखिए लास्ट जो 3 मंथ थे नवंबर के आसपास से पहले वाले जो थे, तो वो आप लोग अगर देखें, अभी फरवरी चल रहा है ना, तो नवंबर से पहले जो 3 मंथ थे उसके अंदर मेरी एवरेज पोजीशन 22.7 थी, लेकिन अगर मैं देखूं तो 12 है। तो इसका मतलब है कि मेरी वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं उनके अंदर जो है वो 10 जो पोजीशन है ना वो बेहतरी आई है। तो आप लोग इसको भी जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने अगर इसके अलावा करना है तो ये देखें, ये एक और नीचे ऑप्शन आ रही है ईयर ओवर ईयर। मतलब अब ये क्या है कि अभी जो 3 मंथ है और पिछले साल जो 3 मंथ थे, अगर आपने उसको कंपैरिजन करना, फॉर एग्जांपल ये उनके लिए जिन लोगों का जो बिजनेस है ना वो सीजनल है, साल में 2-3 महीने चलता है, उन्होंने पिछले साल की जो सेल्स हैं वो इस साल के साथ कंपेयर करनी है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अब देखो कि अब आज से 1 साल पहले जो 3 मंथ थे और अभी के जो 3 मंथ है, तो वो आप देखें कि कंपैरिजन वाइज देखेंगे तब मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्लिक्स जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे थे और CTR देखें 9% था। कीवर्ड की अलग जो पोजीशन थी ना वो 21.6 थी। डेट्स मीन के तब मेरी मे बी वेबसाइट के जो कीवर्ड हैं वो ज्यादा गूगल के सर्च के अंदर जो है वो आ रहे हो, रैंक कर रहे हो, तो वो हो सकती है एक जो है वो वजह। इसके अलावा आप यहाँ पे खुद से मैनुअल डेट्स वगैरह देखकर भी अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे डिफरेंट स्टार्ट डेट और एंड डेट दें यहाँ पे, और उसको आप जिसके साथ भी कंपेयर करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप ये डेट इन्होंने ना स्पेसिफिक एक बताई हुई है गूगल सर्च कंसोल ने, 16 मंथ से आगे चले जाएंगे ना तो वो ये उसको पिक नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2023 लिखा है ना, तो ये देखें ये इसने नीचे आपको बता दिया कि भाई आपकी जो भी ये डेट है ना वो डेट आपकी इस डेट से 25 अक्टूबर 2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर उससे पहले की होगी तो वो उस डेटे के साथ कंपेयर नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे खुद से भी स्टार्ट डेट और एंड डेट देकर और इसी तरह किसके साथ आपने उसको कंपेयर करना है वो देखकर तो आप डाटा का जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई फलां डेट में मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी थी और फलां डेट के अंदर या डेज के अंदर मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी थी। तो ये मैंने आप लोगों को जो है ये ऊपर टॉप पे जो फिल्टर ये वाले थे ड्यूरेशन वाले, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह आप यहाँ पे अब देखें कि एक और यहाँ पे फिल्टर का टैब है, डेट इज सर्च टाइप। अब वो सर्च टाइप जो है वो वेब से रिलेटेड है, इमेज से रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड है, न्यूज से रिलेटेड है। देखिए आप यहाँ पे आते हैं ना, कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया हाउ टू गेन वेट, तो आप यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास शॉर्ट वीडियो का फिल्टर भी है, इमेजेस का भी है, इसी तरह वीडियोस का भी है, फॉरम्स का भी है, न्यूज का भी है। तो यहाँ पे अब आप जब वापस आएंगे तो देखिए अगर आप वेब का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जितना भी आपको डाटा नजर आएगा, ये कंपैरिजन किया, मैं वापस इसको 3 मंथ कर देता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर वेब जो सर्च है उससे रिलेटेड 209 जो है वो क्लिक्स आए हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट की इमेजेस हैं वो इमेजेस के टैब में कितनी दफा गई हैं, अगर ये उन लोगों के लिए जो पिंटरेस्ट वगैरह के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा इमेजेस पे जो है वो फोकस होता है। तो मैंने इमेज का फिल्टर लगाया तो अप्लाई किया, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर 15,000 से ज्यादा जो इंप्रेशंस आए हैं वो मेरी वेबसाइट पे इमेजेस के थ्रू आए हैं। इसी तरीके से अगर मैं फर्दर यहाँ पे वीडियो का टैब करता हूँ तो वीडियो के टैब में देखता हूँ, तो क्योंकि मेरी वेबसाइट पे वीडियो नहीं है तो मे बी यहाँ पे किसी भी किस्म के जो है वो इंप्रेशन वगैरह नहीं आ रहे, तो आपके सामने। इसी तरह यहाँ पे मैं देखता हूँ न्यूज, तो मेरी वेबसाइट न्यूज से रिलेटेड भी नहीं है, तो न्यूज से रिलेटेड भी डाटा किसी भी किस्म का यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। इसी तरह अगर आपकी कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है और आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा जो रिजल्ट्स हैं, क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं वो वेब्स और इमेज से हैं, मतलब यहाँ पे अगेन वही ऑप्शंस हैं जो पहले हैं, तो आप दो चीजों का आपस में यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे वेब से आ रही हैं या इमेजेस से आ रही हैं। तो मतलब मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ, तो इंप्रेशंस मुझे वेब से भी आ रहे हैं और मुझे इमेज से भी आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है वो मैं इसको करता हूँ खत्म, फिल्टर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ वापस वेब का ही, ताकि डाटा हमें वेब से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा एक ब्लॉग है तो उस वजह से ज्यादा मेरा जो फोकस है वो ब्लॉग ही है, इमेजेस भी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये देखें नेक्स्ट जो आप फिल्टर लगा सकते हैं ना, वो ये है कि आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर किसी स्पेसिफिक जो क्यूरी है उससे रिलेटेड जो है वो कितने इंप्रेशंस, क्लिक्स और CTR और एवरेज आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्यूरी सिलेक्ट किया और क्यूरी सिलेक्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ रहा है कि क्यूरीज कंटेनिंग। अब जितनी भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड क्यूरीज लोग सर्च करके आ रहे हैं, जिसके अंदर जहाँ यहाँ पे जो भी मैं टर्म लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये टर्म लिख दी है, हाइड की हुई है मैंने, तो यहाँ पे ये देखें ये मैंने एक टर्म लिखी है और अब इसका मतलब है कि क्यूरीज कंटेनिंग, मतलब वो सारी क्यूरीज जिसके अंदर ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है वो आ रहा है, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है वो मुझे अभी आपके सामने डाटा जो है वो नजर आने लग पड़ेगा। तो ये जो भी मैंने क्यूरी यहाँ पे ये लिखी है, तो इस क्यूरी के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर 806 जो है वो इंप्रेशन आए हैं और क्लिक्स जो है वो 23 आए हैं और देखें CTR 3% है। इसी तरीके से जो एवरेज पोजीशन है वो तकरीबन 13.8 जो है वो % है।
इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे जो है वो नीचे आएंगे तो उस क्यूरी से रिलेटेड जो मैंने ऊपर ऐड की है उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स मेरी वेबसाइट के ऊपर टॉप क्यूरीज आ रही होंगी, ये देखें ये क्यूरीज आपके सामने नजर आ रही हैं। इस क्यूरी के अगेंस्ट मुझे जो है वो 13 क्लिक्स मिल रहे हैं, 76 इंप्रेशन आ रहे हैं। इसी तरीके से ये वाली जो क्यूरी है उससे रिलेटेड 10 हैं और ये इंप्रेशन हैं। फिर इसी तरह ये नीचे, और ये देखें कि टोटल यहाँ पे मुझे 7 क्यूरीज नजर आ रही हैं जो ऊपर मैंने क्यूरी सर्च की है उससे रिलेटेड। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, इसको खत्म करता हूँ, तो यहाँ पे ऐड फिल्टर पे क्लिक किया, दोबारा क्यूरी पे आता हूँ, तो ये देखें ये आपके पास डिफरेंट किस्म की जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे, जिस तरह क्यूरीज कंटेनिंग। अब ये सारी वो क्यूरीज ये वाली भी होगी जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, और इससे आगे जितनी भी और भी होंगी ना वो भी सारी जो है वो नीचे आपको शो होंगी। इसी तरह क्यूरीज नोट कंटेनिंग, अब जो मैंने पहले लास्ट टाइम सर्च किया था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ कि भाई ये टर्म मैं एक आपके सामने लिख रहा हूँ जिसके अंदर ये वाली चीज आ रही होगी, और अप्लाई करता हूँ, तो अब मुझे बताया जाएगा कि ये जो क्यूरी मैंने यहाँ पे सर्च की है उससे हट के ये 2 टर्म जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो मुझे कितने इंप्रेशंस, क्लिक्स, सीटीआर और एवरेज पोजीशन वगैरह दे रहे हैं। तो ये आपके सामने जो है वो नीचे अगर मैं आता हूँ तो ये देखें अब ये सारी वो टर्म्स हैं जिसके अंदर जो ऊपर मैंने क्यूरी लिखी है वो यहाँ पे नहीं मौजूद। इसी तरीके से यहाँ पे जब मैं इसको क्लोज करता हूँ और वापस मैं इधर आता हूँ तो अगेन मैं क्यूरी के ऊपर क्लिक करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट क्यूरी। अब जो भी टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा जो एग्जैक्ट होगी सिर्फ वही आएगी, इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। चले यहाँ पे मैंने लिखा और ये लिख के मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर जैसे मैं अप्लाई करूंगा आप देखें इस एग्जैक्ट जो क्यूरी है उसके ऊपर मुझे कोई भी इंप्रेशन, क्लिक, सीटीआर और पोजीशन नहीं आ रही। इसी तरह यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ, दोबारा मैं ऐड फिल्टर पे आता हूँ, क्यूरी पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद अब ये देखें ये जो आपके पास कस्टम आ रहा है ना ये थोड़ा एडवांस चीज है, और आप अभी क्योंकि बिगनर है और मैं नहीं चाह रहा कि मैं चीजें आपके लिए जो है वो कम्प्लेक्स करूँ, बट अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं आप लोगों को किसी एक अलग वीडियो के अंदर जो है वो इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर मुझे मैसेज कर देना है कि शायद मुझे इस चीज के ऊपर भी जो है वो वीडियो बना के दें। इसी तरह आप लोग यहाँ पे जो है वो कंपेयर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक आप अपना कीवर्ड ले लें, यहाँ पे दूसरा कीवर्ड ले लें और उन दोनों का आप कंपेरिजन करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अभी आप लोगों ने ड्यूरेशन के मामले में देखा था, तो अगर आप वो करवाना चाह रहे हैं तो इधर भी अपना कीवर्ड लिखें, यहाँ पे भी अपना कीवर्ड लिखें, और लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चले लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख लिया एक कीवर्ड और इसी तरह यहाँ पे मैंने दूसरा लिख लिया, और अगेन मैंने कहा जी जिसके अंदर भी ये वाला जो मैंने कीवर्ड लिखा है वो आ रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने कह दिया कि जिसके अंदर ये वाला कीवर्ड आ रहा है, और करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया। अब ये क्या करेगा कि वो जो 2 कीवर्ड्स मैंने इसको दिए हैं कंपेयर करने के लिए, मुझे बता रहा है कि ये आपका एक जो है वो कीवर्ड है, इसके ऊपर आपको 24 क्लिक्स आए हैं लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, इसी तरीके से ये आपको बता रहा है कि आपको 4 जो है वो क्लिक्स आए। इसी तरह यहाँ पे मैं अब इसको खत्म करता हूँ, तो आप पेज वाइज भी अपनी वेबसाइट के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी अब वेबसाइट जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पेजेस से मिलकर बन रही होती है, तो मैं 1 बाय 1 करके अपने पेज के स्टैट्स भी देख सकता हूँ कि उसके ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितना उसका सीटीआर है, कितना उसका एवरेज पोजीशन है। तो पेज यहाँ पे मैंने किया, तो अगेन ये देखें यहाँ पे भी सेम आपके पास वही ऑप्शन है कि यूआरएल कंटेनिंग। अब यूआरएल कंटेन का मतलब है कि किसी भी पेज का आपका यूआरएल है और उसके अंदर ये जो मैं अभी पेस्ट कर रहा हूँ, तो जिसके अंदर भी ये चीज आ रही है उससे रिलेटेड या उसके आगे भी अगर कुछ और भी एडिशन है, उसके सब पेजेस जो आगे बने हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो मुझे उससे रिलेटेड जो है वो रिजल्ट तुमने दिखाना है। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे आ रहा है यूआरएल नोट कंटेनिंग, अब जिसके अंदर ये यूआरएल कंटेन नहीं होगा। एंड द लास्ट जो अभी हमने करना है दैट इज एग्जैक्ट यूआरएल। तो अगर आप एक स्पेसिफिक यूआरएल के अंदर सिर्फ देखना चाहते हैं, अब इसके आगे जितने पेजेस होंगे उससे रिलेटेड डाटा नहीं होगा, तो मैंने कहा जी मुझे सिर्फ इस एक पेज का जो है वो तुम डाटा दो। तो अप्लाई के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब जो मेरा एक पेज है जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया उसके मुताबिक यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि लास्ट 3 मंथ के अंदर जो है वो जस्ट 1060 इंप्रेशन आए हैं और 28 क्लिक्स हैं, और जो एवरेज सीटीआर है वो 2.6% है, और जो एवरेज पोजीशन है दैट इज 15.9। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे अगेन जब पेज के ऊपर आएंगे तो कंपेयर का भी आपके पास ऑप्शन है। आप 2 पेजेस को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वेबसाइट है वो 2 सेम पेजेस आपने गलती से जो है वो बना ली हैं, और दोनों पेजेस जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि बेस्ट लैपटॉप और बिगनर्स के ऊपर बने थे और न्यूबीज के ऊपर बने थे। तो अब वो 2 पेजेस हैं, उन 2 पेजेस की आपस में लड़ाई हो रही है, तो आप चाह रहे हैं देखना कि इन दोनों पेजेस में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप एक का लिंक इधर देंगे, एक का लिंक इधर देंगे, और यहाँ से आप चूज क्या करेंगे एग्जैक्ट यूआरएल, मतलब इसके भी और इसके भी जो है वो एग्जैक्ट यूआरएल। तो आपको यहाँ पे जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो 2 पेजेस का आपस में जो है वो मुकाबला होना शुरू हो जाएगा, और डाटा आप लोगों को यहाँ पे कंपैरिजन वाइज करके बता दिया जाएगा कि भाई ये वाला जो डाटा है वो इस वाले का है और ये वाला
वाला नीचे वाला जो आपके पास आएगा वो उससे रिलेटेड। इसी तरीके से आप लोग कंट्री वाइज भी यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो, फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट से कितनी आ रही है, तो आप लोग इसको भी यहाँ पे जो है वो अप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखिए मेरी वेबसाइट के ऊपर यूएसए से लास्ट 3 मंथ के अंदर 3 क्लिक्स आए हैं, 7.47 के इंप्रेशन आए हैं, CTR कोई नहीं है और कीवर्ड्स की एवरेज पोजीशन 12.8 है। इसी तरीके से यहाँ से मैं अगर इसको बंद करता हूँ, इधर आता हूँ और ये देखें दोबारा कंट्री में आ गया, तो आप कंट्री को आपस में किसी और कंट्री के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान चूज किया, वह अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान से मुझे जो स्टैट्स आ रहे हैं वो इंप्रेशन तकरीबन 900 है और बांग्लादेश से मुझे तकरीबन जो है वो 1500 है। इसी तरीके से देखें बांग्लादेश के जो क्लिक्स हैं वो भी ज्यादा हैं, CTR भी ज्यादा है, एवरेज पोजीशन भी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो आप लोग ये भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो अगर आप डिवाइसेस देखना चाहते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर डेस्कटॉप से कितने लोग आ रहे हैं, मोबाइल से कितने लोग आ रहे हैं, टैबलेट से कितने आ रहे हैं। अब देखें मेरी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आ रहे हैं ना, वो ज्यादा जो क्लिक्स आ रहे हैं वो मुझे आ रहे हैं ज्यादा डेस्कटॉप से। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ दोबारा इधर फिल्टर अप्लाई करता हूँ डिवाइसेस के अंदर और इधर आके मैं यहाँ पे मोबाइल के टैब के ऑप्शन को चूज करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि मुझे जो क्लिक्स आ रहे हैं वो जस्ट 52 हैं। लेकिन अगर यही क्लिक्स जो है वो मोबाइल के ज्यादा होते तो फिर मेरी पहली जो प्रेफरेंस होनी चाहिए थी ना, वो ये थी कि मैं अपनी जो वेबसाइट है ना उसको मैं ज्यादा ऑप्टिमाइज करूँ मोबाइल के लिए, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट के मोबाइल के यूजर्स हैं वो ज्यादा है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि टैबलेट से जो है वो कितने जो है वो लोग आ रहे हैं, तो आप उसको भी जो है वो कर सकते हैं चेक। और इसी तरीके से आप कंपैरिजन अगर करना चाहते हैं कि डेस्कटॉप और मोबाइल से कितने लोग हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मोबाइल से इंप्रेशन जस्ट जो है वो 3000 समथिंग आ रहे हैं और इसी तरीके से डेस्कटॉप से 14,000 है। तो मुझे यहाँ से ये चीज तो क्लियर होगी कि मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो ज्यादा लोग हैं वो डेस्कटॉप से। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे जो है वो देखना चाहते हैं सर्च अपीयरेंस के हिसाब से, तो क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर अभी इतना ज्यादा ना प्रोडक्ट्स लगी हुई है, मैंने लगानी भी नहीं है। इसी तरीके से कोई स्ट्रक्चर डाटा मुझे नहीं अभी होगा, ट्रांसलेटेड पेजेस फिलहाल अभी मेरी वेबसाइट के ऊपर नहीं होंगे, इसको भी हम जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम जो है वो किसी और वीडियो में जो है वो देख रहे होंगे, क्योंकि अभी राइट नो मेरा फोकस यही है कि मैं आप लोगों के लिए चीजें जो है वो कम्प्लेक्स ना करूँ। इसी तरीके से यहाँ पे फर्दर मैं यहाँ पे ये जो है वो खत्म करता हूँ और यहाँ पे देखें ये एक नई जो है वो ऑप्शन है अभी रिसेंट जो है वो गूगल सर्च कंसोल की तरफ से यहाँ पे ऐड की गई है। यही जो सारी चीजें आप लोगों ने अभी मैनुअल की हैं, आप लोग यहाँ पे देखें जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देकर तो इससे जो है वो अपना काम वगैरह करवा सकते हैं। और ये जो ग्राफ वगैरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, डाटा नजर आ रहा है, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये फिर सेट कर देगा। ये आपको कह रहा है एग्जांपल प्रॉम्प्ट की कुछ दे रहा है कि हाउ इज माय ट्रैफिक कंपेयर टू लास्ट मंथ, मतलब अगेन आपने जो मैनुअल अभी किया था वो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देकर भी उसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, शो माई क्यूरीज कंटेनिंग हाउ टू और व्हाट इज, ये भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज माई यूएस पे CTR लास्ट वीक, तो यहाँ पे आपने जो है वो प्रॉम्प्ट देना है कि भाई पाकिस्तान से लास्ट मंथ के अंदर मेरा जो CTR है या कीवर्ड्स की जो पोजीशन है वो कितनी है। तो यहाँ पे मैं ये वाला प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ करके मैं यहाँ पे इसको जो है वो एंटर करता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम जो है वो लेगा और थोड़े टाइम के बाद जो डाटा आपको देगा वो ऊपर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें, हाउ इज माई ट्रैफिक कंपेयर टू लास्ट मंथ। तो ये नीचे आप देखें कि ये आपको बता रहा है कि 1 से लेके 26 फेब वर्सेस 1 से लेकर 26 जनवरी तक। तो ये दोनों का आपस में यहाँ पे जो है वो भी डाटा आपको यहाँ पे लाके दे देगा। तो आप यहाँ से AI को प्रॉम्प्ट देकर भी अपने जो ग्राफ का डाटा वगैरह उसको आप जो है वो सेट वगैरह करवा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि लास्ट अपडेट, तो ये जो डाटा आपको अभी नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 मंथ का वापस करता हूँ, तो ये जो डाटा अपडेट हुआ था ना वो लास्ट 7.5 घंटे पहले हुआ था। अब एक चीज आपके जहन में आ सकती है कि सर ये डाटा मुझे अभी रिसेंट अपडेट क्यों नहीं मिला, मतलब अभी का अभी मिलना चाहिए ना। तो देखिए ये जो टूल है ना गूगल का, गूगल सर्च कंसोल टूल, ये जो है ना गूगल का लो प्योरिटी टूल है। गूगल जो है वो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, फ्री का टूल है ना, तो ये डाटा गूगल टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे 7.5 आ रहा है, तो मे भी जब आप यहाँ पे टैब पे आए तो यहाँ पे टैब पे आने के बाद जो डाटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा वो डेट वाइज आ रहा है कि ये लास्ट टाइम जो गूगल ने इसको अपडेट किया वो 24 फरवरी 2026 को किया। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक ये जितनी मैंने आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल के टैब्स जो है वो करवा दी हैं वो सारे आप लोगों को समझ आ गए होंगे। और अगर आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं तो आप लोग जो है वो कमेंट्स के अंदर 1+ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम परफॉर्मेंस के टैब के अंदर ही ये नीचे जो ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद ये देखें अगेन जो आप लोगों ने ऊपर जो है वो फिल्टर्स वगैरह अप्लाई किए थे, यहाँ पे भी आप लोग जो है वो इन फिल्टर्स वगैरह को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो क्यूरीज का टैब है, फिर पेजेस का टैब है, फिर कंट्रीज का टैब है, फिर डिवाइसेस का टैब है, फिर आपके पास जो है वो सर्च अपीयरेंस का टैब है, फिर डेज
डेज का टैब है जो कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ता कि हम डेज वाइज देखें, ऊपर सारा कुछ जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो क्यूरीज का टैब नज़र आ रहा है, और ये देखें ये नीचे जितने भी क्यूरीज हैं ये वो क्यूरीज हैं जो लोगों ने गूगल पे सर्च की हैं, और गूगल पे सर्च करने के बाद वो आपकी वेबसाइट तक जो है वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट क्यूरीज आ रही हैं, और ये देखें कि टोटल ये 145 हैं। अब देखें आप जब भी कोई पेज वगैरह अपना सेटअप कर रहे होते हैं, जब उसकी ऑन पेज एसईओ अपलोड कर रहे होते हैं, तो आप उसको किसी एक कीवर्ड की बेसिस के ऊपर जो है वो पूरा एडजस्ट कर रहे होते हैं। और गूगल जो है ना वो खाली उस कीवर्ड की बेस के ऊपर आपके किसी पेज को जो है वो रैंक नहीं कर रहा होता, वो उसके अंदर जितने भी पॉसिबल उसके जो क्यूरीज वगैरह बन रही होती हैं वो सारी क्यूरीज की बेसिस के ऊपर आपका जो एक पेज है ना वो रैंक कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज ऊपर आता हूँ, और ये मैं यहाँ पे एवरेज CTR को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और एवरेज जो है वो पोजीशन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को नीचे चल के चीजें बतानी है। तो यहाँ पे मैं अगेन जो है वो वापस आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें ये जो क्यूरी है, इस क्यूरी के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो मुझे 13 जो है वो क्लिक्स मिले हैं। इसी तरह मेरा ये वाला जो टर्म है लास्ट 3 मंथ के अंदर 76 लोगों के जो है वो सामने आया है, और इसका जो CTR है जो इसको क्लिक थ्रू रेट मिला वो 17% है, बहुत ज्यादा है। दैट्स मीन कि ये वाला मेरा जो कीवर्ड है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसकी जो एवरेज पोजीशन है मतलब डिफरेंट कंट्री टू कंट्री ये चेंज हो रही होगी, तो 4.4 है। मतलब पाकिस्तान में किसी और पोजीशन पे होगा, बांग्लादेश में किसी और पोजीशन पे होगा। सो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ आगे चल के हम इसको भी जो है वो देखेंगे, लेकिन राइट नो आप ये देखें कि ये हर कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो आपको बता रहा है। इसी तरीके से ये जो क्लिक हैं वो अभी ज्यादा से कम की तरफ हैं, तो ये आप इस पे क्लिक करके इनको कम से ज्यादा की तरफ भी कर सकते हैं। ये देखें हम ये कम से ज्यादा होगा। अब ये देखें ये वाला आपका कीवर्ड है जो आपको इंप्रेशन इतने दे रहा है लेकिन क्लिक नहीं दे रहा, तो आप लोगों ने इसको जो है वो ज्यादा से कम की तरफ ही रखना है। इसी तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई आपके इंप्रेशन किन कीवर्ड पे ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो ये इसके थ्रू जो है वो एडजस्ट करके रखा हुआ है कि ये आपका हाईएस्ट होगा, फिर ये नीचे जैसे जैसे जाता जाएगा वो कम होते रहेगा। तो इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं कि किन क्यूरीज के अगेंस्ट आपको जो इंप्रेशन है वो ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वाला जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे सबसे ज्यादा जो है वो इंप्रेशन मिल रहे हैं, फिर ये है फिर ये। इसी तरह मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा CTR जो है वो ज्यादा किसका है, तो आप लोगों ने ये उसको जो है वो प्रेस करना है। तो सबसे ज्यादा इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरा जो है वो CTR है, फिर ये है फिर ये है फिर ये है, मतलब आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से पोजीशन, तो पोजीशन आपने देखनी है जो कम से ज्यादा की तरफ। अब यहाँ पे आप ज्यादा से कम देख रहे थे ना, तो पोजीशन इसका ऑपोजिट है। तो पोजीशन आपने देखनी है। अभी ये फिलहाल जो है वो हाईएस्ट होगी 178 जो है वो नंबर के ऊपर मेरा जो है वो ये आपके पास जो टर्म क्यूरी है ये 178 इसकी पोजीशन है, मतलब गूगल के 178 नंबर पे जो है वो ये आ रहा। इसी तरीके से इधर आता हूँ तो ये देखें अब ये वाला कीवर्ड है ये इतने नंबर पे आ रहा है, ये इतने पे आ रहा है, ये इतने पे आ रहा है। तो आप लोग इस तरीके से डिफरेंट जो भी क्यूरीज आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके सामने नजर आ रही है, आप उनका जो डाटा इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पे वापस जो है वो क्लिक की बेसिस पे आ जाता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो मेरा क्यूरी है, ये क्यूरी मेरा जो है वो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले क्यूरी मैंने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो मैंने देखनी है कि ये वाली क्यूरी किन किन पेजेस पे जो है वो रैंक कर रही है। मे बी एक ही क्यूरी हो वो 2 पेजेस के लिए रैंक कर रही हो। तो अब ये देखें ये मैंने जो क्यूरी यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट की थी ये आपके सामने आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये वाली क्यूरी इस टाइम जो है वो ये 2 पेजेस हैं, एक ये पेज है और एक ये पेज है, इसके अगेंस्ट आ रही है। और मैंने देखना है कि ये क्यूरी मुझे फिर जो है वो क्लिक्स ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं। तो देखें इस वाले से मुझे 10 क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशन 287 आया, CTR बहुत अच्छा है। और इस पेज के ऊपर अगर मैं इस कीवर्ड की बात करूँ मे बी ये इस पेज पे इस वजह से आ रही हो क्योंकि मैंने मे बी इंटरनल लिंक किया हो, तो ये आप लोगों ने जो है वो देख लेना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंट्रीज के टैब में आता हूँ तो ये देखें अब ये जो क्यूरी मैंने सेलेक्ट की थी उसके मुताबिक ये आपको जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश के अंदर जो है वो इतने इंप्रेशन आए हैं। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो बांग्लादेश के अंदर इसकी पोजीशन ये है, फिर इंडिया में ये है। और आप ये मैंने सिर्फ एक क्यूरी किया ना, आप हर क्यूरी के अगेंस्ट ये डाटा जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। इससे आप अपनी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर ही कर पाएंगे। आपको पता होगा कि भाई मैंने इसके लिए जो है वो फर्दर जो है वो काम करना है। इसी तरीके से डिवाइसेस है, तो ये क्यूरी कौन सी डिवाइस के ऊपर कितनी आ रही है, तो देखें डेस्कटॉप के ऊपर ज्यादा है और जो उसका आप ये कह लें कि CTR 2.5 है, लेकिन मोबाइल के ऊपर इंप्रेशन कम है, क्लिक ज्यादा है, तो उसके ऊपर CTR भी बेतहाशा है और पोजीशन 3.7 है। तो ये वाली जो क्यूरी है इसकी मोबाइल के ऊपर जो लोग सर्च करके आते हैं उसकी जो पोजीशन है वो आपके सामने है। इसी तरीके से सर्च अपीयरेंस है, तो अभी इसके ऊपर कुछ भी डाटा नहीं होगा और ये डेज वाइज आपको यहाँ पे डाटा बता रहा है जो कि ऊपर भी मौजूद आपके पास होता है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे ये क्यूरी खत्म करता हूँ। तो आप ये देखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये पेजेस हैं, तो पेजेस के टैब में मैं आ गया। पेजेस के टैब में आने के बाद अब ये मेरी वेबसाइट जो है वो छोटी है, ज्यादा इसके ऊपर जो है वो कंटेंट नहीं है। तो 1 2 ये होम पेज है, 3 4 5 6 टोटल मेरी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ जो है वो 6 पेजेस है। और 6 पेजेस के अगेंस्ट आप देखें कि अब ये देखें हर पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि इस पेज के ऊपर कितने इंप्रेशन लास्ट 3 मंथ में आए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, फिर ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये, मतलब
डिफरेंट पेजेस हैं आपको बताया जा रहा है, क्लिक्स किधर से ज़्यादा आ रहे हैं, CTR किधर से ज़्यादा है, पोजीशन वाइज कौन सा पेज सबसे जो है वो अच्छा है, आप इसको भी जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखें सबसे अच्छा मेरा पेज ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, फिर ये है, फिर ये है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये अब मेरा पूरा पेज है, ये किन किन क्यूरीज के ऊपर जो है वो रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप पेज को सेलेक्ट कर लेना, जैसे ही मैं यहाँ पे पेज को सेलेक्ट करूंगा ये देखें ये ऊपर पेज आपके सामने जो है वो आ गया। और उसके बाद अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये जितनी भी अब आपको क्यूरीज आ रही है ना, तो ये जो पेज आपने ऊपर सेलेक्ट किया ना, इस पेज की ही ये सारी क्यूरीज हैं। अब देखें एक पेज है, तकरीबन आप कह लें कि आपके पास टोटल जो रिजल्ट्स हैं ना वो 40 हैं। तो 40 डिफरेंट क्यूरीज हैं जो गूगल को लगी हैं कि ये पेज इस टर्म से रिलेटेड है। तो ये आपको अब जो है वो पेज वाइज जो है वो डाटा यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर देख सकते हैं आप कि कंट्रीज वाइज आप देख लें कि भाई किन किन कंट्रीज से आ रहा है, फिर डिवाइसेस वाइज जो है वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को परफॉर्मेंस के टैब को बहुत डिटेल के साथ करवा के बता के समझा दी है कि आप लोग किस तरीके से डिफरेंट फिल्टर्स को अप्लाई करके तो अपनी वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास जो टैब है डेट इज यूआरएल इंस्पेक्शन का टैब है। तो मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता हूँ। अब ये वाला जो आपके पास टैब है ना, ये टैब आप अपनी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल हैं, वो चाहे होम पेज का है चाहे वो इनर पेजेस का है, आप लोग उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो गूगल के पास जो है वो इंडेक्स है या नहीं है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है उसको मैंने यहाँ पे जो है वो लिख के तो एंटर किया है। अब ये जो है ना गूगल के जो इंडेक्स है, जो आपको बताया था गूगल डाटा सेव करता है, तो ये देखें यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि भाई ये वाली जो वेबसाइट आपने यहाँ पे दी है ये गूगल के पास जो है वो इसका यूआरएल मौजूद है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह पेज इंडेक्सिंग ओके है, HTTP का जो है सिस्टम वो यहाँ पे ओके है। अच्छा अब मैं जो है वो यहाँ पे एक ऐसा यूआरएल ले रहा हूँ जो यूआरएल गूगल के पास फॉर एग्जांपल मौजूद नहीं है, मैंने एक डमी जो है वो बनाया है। तो ये लिख के जैसे मैं यहाँ पे जो है वो एंटर करता हूँ तो गूगल कहेगा कि भाई ये यूआरएल मेरे पास जो है वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देखें कि अब ये गूगल के पास ये जो यूआरएल मैंने गूगल को ये वाला यूआरएल दिया है, तो गूगल कह रहा है कि ये मेरे पास जो है वो मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ पे गूगल को जो है वो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो गूगल जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो आके देखेगा। बहरहाल ये आपने गूगल को जो है वो रिक्वेस्ट की थी तो गूगल ने इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मैंने डमी बनाया था। अगर ये प्रॉपर मेरी वेबसाइट के किसी इनर पेज का जो है वो लिंक होता तो गूगल उसको जो है वो जरूर जो है वो अपनी एक क्यू के अंदर ऐड कर लेता। और ये देखिए मैंने अगर रिक्वेस्ट किया ना तो गूगल ने इसको आके अभी नहीं देखना, गूगल में भी इसको कल देखे, 12 घंटे बाद देखे, ये गूगल के ऊपर है। जितना ज्यादा रश होगा उतनी लेट बारी आएगी, लेकिन जब आपकी वेबसाइट की बारी आएगी गूगल ऑटोमेटिकली उसको देखेगा, उसका एनालिसिस करेगा, उसके बाद उसको अपने इंडेक्स में सेव करके तो रैंकिंग भी जो है वो दे लेगा। तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो जितने भी ये 4 पहले टैब्स है ये मैंने आप लोगों को जो है वो भी बता दी है। अगर इनसे रिलेटेड अगेन आपका कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब मैं इस वाले जो पार्ट है गूगल सर्च कंसोल के उसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वीडियो का पार्ट है वो 50-60 मिनट का जो है वो हो चुका हुआ है। तो बाकी जो फर्दर जो हमारे सेक्शंस हैं इंडेक्सिंग का, एक्सपीरियंस का, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन का, लिंक्स वगैरह का, अचीवमेंट का, सेटिंग्स का, तो ये जितने भी बाकी जो ऑप्शंस हमारे रह गए हैं उसको इंशाल्लाह हम इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो अगेन कमेंट्स के अंदर पूछें। और अगर आपको ये पूरा जो पार्ट 1 है गूगल सर्च कंसोल का वो क्लियर हो चुका है तो आप कमेंट्स के अंदर ऑल क्लियर भी लिखते हैं। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट पसंद आया तो इस पार्ट को आप लोग जो है वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह गूगल सर्च कंसोल मास्टर क्लास की वीडियो के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।